मैं इसको भी आपको मतलब ये करके अभी बना करके आपको दे दे रहा हूँ कि जो भी हमारा मतलब कि एक कमीशन के दौरान और 3 पोलिंग उस समय साहब इसका बदली गई तब आवाज आप बदल के दे दें। कोई नहीं बदली गई है। आप देते मुझे दीजिए, कोई जवाब देने दीजिए। आप जवाब दीजिए। मेरा ये कहना सर, ये विवादित हो गई है, इसका वीवीपैट का ऑर्डर कराइए, कलेक्टर को पावर वो इसका वीवीपैट का ऑर्डर वीवीपैट से भी हम करवा हाँ, इसका वो एज ए रिटर्निंग अफसर कलेक्टर कोई अधिकार है हाँ। वो भी उसको मैडम मीटिंग करेंगे। अगर मशीन बदल दी गई हो तो वीवीपैट वही निकलेगा। क्या होता है कि अगर डिफरेंस इतना रहे कि जब ये 3 बार तब ये सारी बातें आती है, फिर उसके बाद हम लोग नरे साहब हम कहते हैं डिफरेंस रहे। आपका ये कहना है कि 100 वोट से हार रहे हो तब ये बात आएगी। आपका ये कहना, मेरा ये कहना है कि हम 1 वोट से हार रहे हैं कि चाहे 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, सही तो सही है। ये दोनों आपके दस्तखत, आपके दोनों अधिकारियों की कागज है, दोनों में अलग अलग है। इस एक का आप जवाब दे रहे हो, 4 का आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं बता देना, पोलिंग डे के दिन भी चेंज हुआ है उनको बता नहीं साहब, सर आपने जो सुबह बुलवाए थे जिसको, उन्होंने हमसे साफ स्पष्ट किया कि उन्होंने बोला है कि ये एक लड़की में मिस्टेक हो गई है, 4 में हम नहीं करें। आपको उन्होंने भेजा है मेरे सामने, तो उन्होंने ये बोला कि ये नंबर, ये हम 1 का जवाब उन्होंने हमको दे दिया था, 4 का नंबर उन्होंने दिया था, और 4 का नंबर मैं जानता हूँ कि आप भी नहीं दे पाएंगे मुझे 4 का नंबर। जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब देंगे। आरोप लगाया विधानसभा की। बिल्कुल कोई मशीन गड़बड़ नहीं की गई है। एक कमीशन के दौरान जो है पूरी सूची भी उसके व्हाट्सएप पे दे दी गई है, और फाइनल जो 241 का जो भी है बना है वो भी वहाँ दे दिया गया है। नंबर मैच नहीं कर रहे सर, इनका ऐसा कहना है कि नंबर मैच नहीं, जो शुरू में कमीशन के दौरान भी कुछ मशीनें खराब हुई उसको भी बदल। ये शाम को आपने के काउंटिंग के बाद कुछ मशीनें एक मिनट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रात को 8 बजे दिया है ये सब, जब वोटिंग पढ़ने के बाद साइन करके वोटिंग के बाद सर ऐसी मशीनें खराब हुई हैं, कैसे बदल गई? वोटिंग के बाद दिया है। वोटिंग के दौरान उस दिन जो है 2-3 मशीनें जो है जैसे मॉक पोल के दौरान एक खराब हो गई थी। एक मिनट हमारी बात करने दीजिए। मैं यहाँ कोई मतलब वोटिंग के दौरान मॉक पोल में एक खराब हुई थी, और 2-3 जो सो वोटिंग के दौरान हुई, जिसका पीठासीन अधिकारी के डायरी में उसका उल्लेख है, और उसको उसी अनुसार संशोधित भी कर दिया गया। वो सूची भी व्हाट्सएप पे सारे कैंडिडेट्स को उपलब्ध कराया गया। कितनी मशीनें खराब थी? अब आपके पास जो भी है, अब इनको पोलिंग स्टेशन पे पीठासीन अधिकारी ने, अब पीठासीन अधिकारी मतलब उन्होंने भर के जो दिया वो कैसे दे दिया? तो अलग अलग सर, तो अगर उसका वो जब आया तो उसको चूंकि उसका मशीन वहाँ चेंज हुआ था, तो फिर चेंज वाले का देना उसको जो जमा करेंगे वही उसी को तो वहाँ पे ही करेंगे। तो उसने तो वो वहाँ पे आपको बूथ पे दिया है। आप इस चीज को समझिए क्या। कितनी मशीनें खराब हुई? हमें तो बूथे से मतलब है ना साहब, ये हमें आपके घर से 3-4 के लगभग हुई हैं। 5 का आरोप लग रहा है। एक कमीशन के दौरान वो पुरानी सूची इनके पास थी। एक कमीशन मैंने मान लिया एक का, मैं एक को 4 का उत्तर नहीं दे रहे। हाँ, मैं लिखित दे दूंगा आपको, लिखित दे दूंगा सर क्या लिखित देंगे? प्लीज इसको आप ये मतलब ये मत कीजिए। आप यहाँ शिकायत करने आए कि ईवीएम मशीनें गायब हो चुकी है, तो क्या मामला क्या है? जब से चुनाव घोषित हुआ तब से क्या मैं कभी किसी मामले को लेकर कलेक्ट्रेट आया? हाँ या ना? हाँ, अभी तक तो नहीं आए। नहीं। कभी कोई विवाद को लेकर मैं आया? पूरा चुनाव बीत गया, कहीं किसी ने कोई विवाद का आरोप लगाया क्या? नहीं ना, हमारे ख्याल से। मैंने कभी कलेक्टर पे आरोप लगाया, प्रशासन पे लगाया क्या? पूरे चुनाव के दौरान नहीं लगाया।
आज मैं अभी भी मैं कलेक्टर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि कलेक्टर हमारी, एक तो महिला कलेक्टर ऊपर से क्लियर हैं, वो ऑनेस्ट हैं, उनसे मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो गलत काम नहीं करेंगी किसी के भी पक्ष में। बहरहाल मेरे हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया कि मेरी मजबूरी है यहाँ आना। मैं अभी गया था भोपाल, हमारी पार्टी ने बुलाया था, तो उन्होंने हम लोगों को जिन बिंदुओं पर चिताया था उसमें एक प्रमुख बिंदु ये था कि फार्म कौन सा कहलाएगा, वो 17 जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर हमारे एजेंट को देता है साइन करके कि इतने वोट पड़े इतना, वो शासकीय अधिकारी जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है उसने हमको दे रखा है। हमारे पास पूरी 241 बूथों की हमारे पास पावती है। दूसरा अब नियम आ गया है कि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, हम अगर अपने विधानसभा का मांगें कि पूरा 17 हमको चाहिए तो उसकी वो सर्टिफाइड कापी हमको उपलब्ध कराते हैं अपने दस्तखत से। तो उन्होंने अपने दस्तखत से वो भी उपलब्ध करा रखी थी। हमने दोनों को रख लिया था, लेकिन हम लोगों का ध्यान किसी का नहीं जाता इधर। अभी भोपाल में ये ट्रेनिंग दी गई कि दोनों को मिलाओ। आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती है, मशीन बदल जाती है, वो आप जानोगे कैसे? तो जाके दोनों को मिलाओ कि वही है कि नहीं। तो जब उन्होंने ये बोला तब दिमाग में ख्याल आया, नहीं तो फाइलों में बंद रखे थे। तो जब दोनों को मिलाया तो 5 मशीनें एकदम बदल गईं। उन्हीं का सरकारी प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके दिया हुआ है 17 उन्हीं के रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफाइड कॉपी दे रखी है 5 मशीनों की। 5 में नंबर बदल गए। एक महुरा वाले के लिए उनका बरवली की ये कहना है कि वो मशीन हमने रिजर्व से उठाई है कि क्योंकि वो मशीन ख़राब हो गई थी। बरवली अभी लिख के नहीं दिया। क्या इस बात की जानकारी आपके एजेंट को थी कि मशीन बदल गई है? नहीं, कैसे होगी आप बताइए? एजेंट ने अपना फॉर्म ला के जमा कर दिया हमारे पास, प्रोसाइडिंग ऑफिसर के साइन किए हुए। हमने यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी लेके अपने घर में रख ली। अपन निश्चिंत बैठे हैं। भोपाल में जब गए, जब हमारी पार्टी ने हमें गाइडलाइन दिया कि चीज़ को मेहनत करके मिलाइए, और जब हमने मिलाया तो 5 मशीनों में अंतर आ गया। 5 पोलिंगों में दूसरे नंबर का रिटर्निंग ऑफिसर में लिस्ट में है और जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत किया हुआ उसमें दूसरा है, और उनमें काफ़ी अंतर है। एक के लिए वो उत्तर दे रहे हैं कि हमने रिजर्व से उठाया है, मशीन बिगड़ गई, कोई रिटर्न नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर उनकी बात भी मान लें, 4 के लिए वो निरुत्तर हो रहे हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज शाम तक जवाब देने को बोला था, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उसका कोई उत्तर नहीं है, तो या कि हमको तो इसी को ना मशीन बदलना कहेंगे। ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम बदलना, तो यही तो है ईवीएम बदलना। और अगर मेरी बात गलत है तो कलेक्टर मैडम उसका जवाब दे दें। मुझे झगड़ा थोड़ी करना, मैं तो केवल उस बात के लिए आता हूँ। या कि लास्ट में इनको पावर है, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें वीवीपैट का ऑर्डर कर दें कि उसकी वीवीपैट की गिनती 5 मशीनों की, इन 5 पोलिंगों की अलग से की जाएगी। बात ख़त्म। ये पोलिंग बूथ में अब देखिए, अभी मैंने पकड़ा आज, अब कल आज रात से सब विधानसभा वाले मिलाएंगे। निश्चित रूप से 8 विधानसभा में भी 2-2, 4-4 ऐसे निकलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात, आज मैंने अगर यहाँ नहीं पकड़ा होता और वहाँ पोलिंग बूथ पे जब मिलाया जाता, जब काउंटिंग जहाँ होती, वहाँ तो विवाद होता। वो कहते कि नहीं मशीन नंबर ये है और आप में ये निकल रहा है, तो विवाद तो होता ही होता। तो और अगर मैं ना भी करूं तो बीएसपी वाला बोलेगा, दूसरी पार्टी वाले बोलेंगे। क्या मानते हैं आप, ये गलती है या फिर कुछ और है? ये फिर मुझे तो षड्यंत्र लगता है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कोई न कोई मैनिपुलेशन किया है, अधिकारियों के माध्यम से कोई मशीनें बदली गई। मतलब जो आप जब अफवाहें उड़ती हैं, अरे मानने की क्या बात है साहब, आप उत्तर दे दो ना। आप पत्रकार महोदय, आप उत्तर दे दो कि 4 मशीनें का ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इनके रिटर्निंग ऑफिसर के सर्टिफाइड कॉपी में दूसरा नंबर है और इन्हीं के प्रोसाइडिंग ऑफिसर जिसने वोट डलवाया उसमें दूसरा नंबर है। मैं क्या बोलूँ, सामने है, उसका उत्तर यही दे दें या इसका सलूशन बता दें। यदि यहाँ से आपको राहत नहीं मिली तो राष्ट्रीय इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट जाएंगे आप पक्का? ये तो सब बेकार की बातें हैं, बात की बातें हैं। अभी तो 2 दिन समय है। वहाँ पर काउंटिंग स्थल पर विवाद हो, काउंटर स्थल पर हंगामा खड़ा हो, उससे बेहतर है कि मैंने समय रहते कलेक्टर के पास अपनी बात रख दी, प्रशासन के पास अपनी बात रख दी, उसका समुचित हल निकाल लें, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव हो जाए।
और पब्लिक ने जो जनादेश दिया हो वो हम सबको स्वीकार है, बात खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात। तक हल्ला होता आया है कि ऐसा होता है तो मान तो ये तो उसका प्रूफ में लाके रखे देना हो। अब अगर वो ये प्रूफ नहीं है तो ये उसकी काट बता दें कलेक्टर महोदया या प्रशासन कि ये बात गलत है, तो हम मान लेंगे कि ये बात गलत है। और अगर ये काट उसकी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जो होता आया है हल्ला था उसका तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।